फुल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। 3 बजे के बुलेटिन में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बड़े लीडर का बड़ा फैसला। तहरीक इंसाफ का अल्टीमेटम। FIA का इनकार। और अवाम को कंगाल करने की तैयारी। मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का 9 हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा कि आम इंतखाबात इसी साल होंगे। ये समझते हैं मुझे नाअहल करवा लेंगे, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। मुझसे 2 बड़े ब्लंडर्स हुए हैं और दूसरा सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना था। सियासी मैदान, इमरान खान का बड़ा ऐलान, मुखालिफिन हैरान। चेयरमैन PTI इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। इमरान खान ने कहा कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शंस के लिए हमने ज़बरदस्त हिकमत अमली बनाई है। 9 की 9 नशस्तें जीत गया तो इसमें से 1 रखनी पड़ेगी। अगर ये बाकी नशस्तों पर इलेक्शन करवाएंगे तो हम फिर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर फिर इलेक्शन होगा तो हम फिर इलेक्शन में जाएंगे। ये सियासी आइसोलेट करना चाहते हैं तो फिर हम सियासी हिकमत अमली से चलेंगे। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन इसी साल होंगे। पंजाब की ज़िमनी इंतखाबात के बाद हुकूमत घबरा गई है, वरना वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार थी। मेरे लिए पंजाब हुकूमत नहीं, इलेक्शन अहम है। चेयरमैन PTI का कहना था कि मुझे नाअहल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से दिया गया। इंशाअल्लाह मुझे नाअहल नहीं करवा सकेंगे। मुझे 2012 में 2 गैर मुल्की हुकूमतों ने पैसों की पेशकश की, लेकिन मैंने ठुकरा दी। इन गैर मुल्की हुकूमतों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी फंडिंग की। इनका कहना था कि मैं वजीर आजम तो था, लेकिन मेरे इख्तियारात और इक़्तिदार के खिलाफ मुसलसल साजिशें हुई। मुझसे 2 बड़े ब्लंडर्स हुए। पहला अभी नहीं बताऊंगा, जबकि दूसरा सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना था। एक सवाल पर उनका कहना था कि ये कितना बड़ा जुल्म है कि एक तकर्री की वजह से पूरा मुल्क रुक। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर हादसे पर प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। DG ISPR की शदीद मजम्मत। बयान में कहा गया कि मनफी सोशल मीडिया मुहिम पर फौज में शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब है। मनफी मुहिम नाकाबिल कबूल है। शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई। 6 सपूतों की जान कुर्बान, सोगवार कौम यक ज़बान। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने लसपेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। ISPR के बयान में कहा गया कि इस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, लेकिन कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज मुहिम जोई की गई। ये बेहिस रवैये नाकाबिले कबूल और शदीद काबिल मजम्मत हैं। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मनफी सोशल मीडिया मुहिम के बायस शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई, जिस पर शोहदा के खानदानों और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब है। इमरान खान ने इस्लामाबाद में शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के घर जाकर ताज़ियत की। शहादा के साहबजादे कैप्टन अहमद के मुलाकात और फातह ख्वानी की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वालों के घर गए और दुआ की। पंजाब काबीना ने 21 अरकान का हल्फ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने काबीना हल्फ के लिए अरकान को नामजद कर दिया। 21 अरकान मुजरा की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पंजाब काबीना के 21 अरकान की हल्फ बर्दारी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने काबीना हल्फ के लिए अरकान को नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मियाँ असलम इकबाल, अली अब्बास शाह, सरदार मोहसिन लगारी वजीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। तैमूर मलिक, राजा मोहम्मद बशारत, राजा यासिर हुमायूं भी हल्फ लेंगे। अंसर मजीद न्याजी, मुनीब सुल्तान चीमा, सरदार शहाबुद्दीन भी हल्फ उठाने वालों में शामिल होंगे। डॉक्टर मुराद रास, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खुरम शहजाद वर्ग, मोहम्मद हाशिम डोगर भी हल्फ उठाएंगे। सरदार आसिफ नकई, अली अफजल शाही, नवाबजादा मंसूर अली खान, हुसैन जहानियान गर्देजी भी वुज़रा में शामिल। गजनफर अब्बास छीना, लतीफ़ नज़र, सरदार हसनैन बहादुर, मियाँ महमूद रशीद भी आज बहैसियत वजीर हल्फ उठाएंगे। N157 मुल्तान का ज़िमनी मार्का कागजात नामजद की जमा करवाने का अमल मुकम्मल।
12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीटीएम के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी ने कागजात जमा कराए। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी ने कागजात जमा करवा दिए। तहरीक इंसाफ के कारकुन इंजीनियर वसीम अब्बास ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। बड़ा मुकाबला अली मूसा गिलानी और पीटीआई की मेहर बानो कुरैशी के दरमियान मुतवक्के है। नून लीग के मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ट्रायल और सजा नहीं दे सकता, सिर्फ ममनुआ फंड जब्त कर सकता है। एतजाज हसन की बोर्ड के प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट देती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इलेक्शन कमीशन के फैसले में फॉरेन फंडिंग का नहीं, ममनुआ का जिक्र है। फैसले मुल्क की सलामती के खिलाफ काम का कोई जिक्र नहीं है। पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस खारिज हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ट्रायल और सजा नहीं दे सकता, सिर्फ ममनुआ फंड जब्त कर सकता है। एतजाज हसन की बोर्ड के प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन एक रिपोर्ट देती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इलेक्शन कमीशन के फैसले में फॉरेन फंडिंग का नहीं, ममनुआ का जिक्र है। फैसले मुल्क की सलामती के खिलाफ काम का कोई जिक्र नहीं है। पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस खारिज हो जाएगा। और आगे बढ़ते हुए आप बताएं कि आर्मी चीफ पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए सरगर्म है। अमेरिका के बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से रब्ता किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोस्त मुल्कों से IMF पर प्रोग्राम से मुतालिक भी गुफ्तगू की है। पाकिस्तान का माशी बहरान, अवाम के लिए जल्द ही अच्छी खबर मुतवक्के। मुल्क को माशी बहरान से निकालने की कोशिशें तेज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका के बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम से रब्ता कर लिया। आर्मी चीफ ने दोस्त मुल्कों से IMF प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू की। सराय का कहना है कि इस राब्ते के नतीजे में IMF के हवाले से जल्द अच्छी खबर सामने आ सकती है। इससे कबल आर्मी चीफ ने अमेरिका से पाकिस्तान के लिए कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर ख़जाना का मुल्की साख दाव पर लगाने का एतराफ़। मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि अब दुनिया हमें पैसे भी नहीं देती, हमने अपना काम कर दिया, अब IMF से काम भी हो जाएगा। ढकी छुपी बात नहीं, मुल्क पीछे रह गया है। मुल्क में टैक्स इकट्ठा और मुल्की बरामदात को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमको एक्सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इंपोर्ट बिल्कुल करें। $80 बिलियन का आपने इंपोर्ट किया लास्ट ईयर, सुबह भी मैंने बात की। 80 बिलियन का इंपोर्ट किया आपने, ज़रूर करें आप, लेकिन 80 बिलियन के इंपोर्ट के सामने को 50 बिलियन का एक्सपोर्ट भी तो करो ना। मुल्क हमारा जो है वो सच्ची बात है कि पीछे रह गया है। मतलब अब इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। अब हमको दुनिया जो है वो पैसे भी नहीं देती। पिछले जो सालों में हमने जो कर्ज लेते रहे, सिर्फ इन द लास्ट 4 years आर एक्चुअली टोटल डेट इंक्रीज बाई 79% इन 4 years। IMF से हमारा जो मीटिंग है इंशाल्लाह पर अगस्त के आखिरी हफ्ते में होगी। हमने अपने सारे काम पूरे कर लिए हैं इंशाल्लाह ताला। अब IMF भी हो जाएगा तो पाकिस्तान की अब मईशत जो है वो डिफॉल्ट के चांस पे नहीं है। मैंने अपना काम कर लिया, शायद इतना बेहतर काम नहीं किया जितना CDC वाले करते हैं, लेकिन अपना काम हमने कर लिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि इस हुकूमत के समझ ही नहीं आ रही कि मईशत किस तरह चलानी है। ये हुक्मरान 4-5 मिनी बजट ला चुके हैं, अब ये मजीद भी लाएंगे। मईशत को तबाह कर चुके हैं, अब मजीद तबाह करेंगे। शौकत तरीन ने कहा कि मुमकिन ही नहीं है कि ये लोग डॉलर 150 या 160 रुपए तक ले आए। इन्होंने पाकिस्तान रुपए की कीमत से खौफजदा हैं। सरमायाकारों और फ्रीलांसर ने अपना पैसा बाहर रखना शुरू कर दिया है। देखें, ये हम पहले से ही कह रहे हैं कि इस हुकूमत को कोई समझ नहीं है कि इन्होंने इकॉनमी को कैसे चलाना है। और ये मिनी बजट, कई मिनी बजट दे चुके हैं, 4-5 तो दे चुके हैं अभी, और ये देते रहेंगे कि एक्सपोर्टर्स ने पैसे बाहर रखना शुरू कर दिए। ये जो है IT के फ्रीलांसर्स हैं, इन्होंने पैसे बाहर रखने शुरू कर दिए। और जो स्पेकुलेटर है उसने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, अपना रुपए को डॉलर में करना शुरू कर दिया। तो अब वो वापस अगर आता भी है तो ये हमने देखना है ये कहाँ तक वापस आएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा। क्या ये 185-187 पे जाएगा या नहीं जाएगा? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 3.1 बिलियन पे हमने एक्सपोर्ट छोड़ी थी, आज 2.2 पे आ गई हैं। तो एक्सपोर्ट कम हुई है, इनकी इंपोर्ट भी कम हुई है, बिकॉज इन्होंने सप्रेस की है कि इन्होंने जो है वो LC नहीं खोल रहे। महंगाई मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मजमूई शरह 38% से ज्यादा हो गई। आलू, प्याज, टमाटर, दालें, सब कुछ महंगा हो गया। एक हफ्ते में 33 अशिया कीमतें बढ़ी। महंगाई महंगाई महंगाई,
अवाम देने लगे दुहाई। पुराने पाकिस्तान में महंगाई के तूफान ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। आलू, प्याज, टमाटर, दालें, अंडे सब अवाम की पहुँच से दूर हो गए। टमाटर की फी किलो कीमत में 8 रुपए, दाल मूंग 9 रुपए 12 पैसे और दाल माश 18 रुपए तक फी किलो महंगी हुई। दाल मसूर की फी किलो कीमत में 14 रुपए, आलू फी किलो 3 रुपए तक और लहसुन 4 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ। अंडे 5 रुपए फी दर्जन और दूध की फी लीटर कीमत में 1 रुपए से जायद का इजाफा देखने में आया। 5 लीटर कुकिंग ऑयल 14 रुपए और घी 7 रुपए तक महंगा हुआ। कीमतों में इजाफे पर अवाम ने सवाल उठा दिया। कहा कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। देखो, जब इमरान खान तब सब नारे मारा था महंगाई है, कुछ महंगाई नहीं था। हमारे लिए वही सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब तो छोड़ दे, मिडिल क्लास के लिए भी ये चीज़ें अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। राशन हो गया, इम्पोर्टेड आइटम हो गया या कुछ भी हो गया, डेली बेसिस पे उन पे प्राइसेस इंक्रीज ही हो रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारे लिए खान ही बिल्कुल सही था। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.82% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि 33 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ। कराची में दवाओं का मसनूई बहरान, मुतादिद अद्वियात मार्केट से गायब कर दी गई। सर और जिस्म में दर्द की दवा पैनाडोल नायाब, ब्लैक में 60 से 70 रुपए का पत्ता बिकने लगा। ज़हनी सुकून और दीगर अमराज की अद्वियात भी मार्केट से गायब कर दी गई। सर दर्द हो या जिस्म में दर्द, सहनी सुकून और नींद की दवा भी नहीं मैसर। कराची में दवाओं का मसनूई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फार्मा कंपनियों ने मुतादिद अद्वियात मार्केट से गायब कर दी। पैनाडोल नायाब, ब्लैक में 60 से 70 रुपए का पत्ता बिकने लगा। एस्प्रिन भी ढूंढने से नहीं मिल रही। दुकानदारों का कहना है कि रेट बढ़ाने के लिए अद्वियात शॉर्ट कर दी गई हैं। शहरी भी मेडिसिन की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। लाहौर वाले ब्लड प्रेशर और शुगर को रखें कंट्रोल में, क्योंकि बेशतर अद्वियात मार्केट से गायब कर दी गई हैं। जहनी तनाव, जोड़ों के दर्द और दमे की अद्वियात भी शॉर्ट हैं। सदर मेडिसिन होलसेल मार्केट का कहना है कि ड्रैप ने ताहाल दवाओं की नई कीमतें मुकर्रर नहीं की। फार्मा कंपनियों ने मार्केट में सप्लाई रोक दी है। मुहर्रम हराम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हुकूमत का पाक फौज तैनात करने का फैसला 4 सूबों की जानिब से दरख्वास्त पर किया गया। क्वेटा में 7, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूस के दौरान मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। बोलान, जाफराबाद और छलमक्सी में भी मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। जुलूसों और मजालिस की कवरेज में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। कराची और हैदराबाद में भी सख्त इंतजामात कर लिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख से सिक्योरिटी छीनने का नोटिस ले लिया। हलीम आदिल के वकील ने अदालत में दावा किया कि हलीम आदिल की जान को शदीद खतरा है। 24 घंटे सिक्योरिटी और स्याह रंग के शीशे वाली गाड़ियाँ फराहम की जाएँ। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी वजारत दाखिला और सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को कानूनी नोटिस भिजवा दिए। अदालत ने कहा कि फरीकैन 25 अगस्त तक जवाब देने के पाबंद हैं। पाक फौज का कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों को बार-बार। ट्वीट में DGISPR ने लिखा कि गोल्ड मेडलिस्ट नो दस्तगीर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शाह हुसैन ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। 8वें दिन तारीख रकम हो गई। स्कॉटलैंड के 75 साला बुजुर्ग खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वो कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख के मौमर तरीन गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट बन गए। कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ियों की फतुहात जारी। मेडल टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की सबकत भी बरकरार। इंग्लैंड दूसरे और कनाडा ने तीसरी पोजीशन पर कदम जमा लिए। इवेंट के 8वें दिन भी भरपूर मुकाबले हुए। गेम्स में तारीख रकम हो गई। पैराबॉल्स मिक्स पेयर्स में स्कॉटलैंड के 75 साला बुजुर्ग खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वो कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख के मौमर तरीन गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी बन गए। मर्दों के 3 मीटर सिंक्रोनाइज स्प्रिंग बोर्ड मुकाबले में इंग्लैंड ने मैदान मार लिया। मर्दों की हर्डल रेस में जमैका ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बीच वॉलीबॉल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। निदाए कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम बार्सिलोना में भी यौम इस्तिसाल कश्मीर पर एहतजाज। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। यौम इस्तिसाल कश्मीर, अवाम सड़कों पर। हिस्पानवी शहर बार्सिलोना में तेज बारिश के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़क पर आ गई। अवाम का कहना था कि 3 साल कबल भारत ने कश्मीरियों से जीने का हक छीना। वो दिन आज भी याद है। मेरी भाइयों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, हम इसकी पुरजोर मज़म्मत करते हैं। आज जो बार्सिलोना में निदाए कश्मीर का जो प्रोग्राम हुआ, हम इनके साथ कश्मीरी बहन भाइयों को उनके बुनियादी हकूक़
नहीं मिलते। ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रही है, उसकी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर यौम इत्तिसाल मनाया जा रहा है। एहतजाज में शरीक अफराद ने भारतीय हिरासत में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की बिगड़ती हुई सेहत पर भी सख्त तशवीश का इजहार किया। पेरिस भी कश्मीर की आज़ादी के नारों से गूंज उठा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एफिल टावर पर पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली अशफाक से। जी अली अशफाक, बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं हम? जी बिल्कुल, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुहासरे को 3 बरस मुकम्मल होने पर पेरिस में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त ईफल टावर के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया जा रहा है। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की इस वक्त कसीर तादाद मौजूद है और मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ मुजाहरे में लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर जो मनाया जा रहा है मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से, उसके लिए यहाँ पर अपनी हाज़िरी देने के लिए आई हूँ। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल, 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों पर वो जुल्म और जबर किया जिसके तहत उन्होंने एक्ट 35A और 370 को ख़त्म किया, जिसको कश्मीरी आज 3 साल हो गए हैं नहीं मानते। जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ खुदारादियत नहीं दिया जाएगा, कश्मीरी इस तरह ही सरापा एहतजाज रहेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से पेरिस में आज एक बड़ा मुजाहरे का इनकाद किया गया। हम भारत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो जितने भी गैर कानूनी इक़दाम बेशक कर ले, ना कश्मीरी दबने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। जी, मुजाहरे में शुरका का यही कहना है कि जब तक कश्मीरियों पर जुल्म और सितम होता रहेगा, हम अपनी आवाज़ इसी तरह दुनिया के सामने बुलंद करते रहेंगे। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।